वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है फेडरल बैंक लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं कि आपको करना है तो क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द फेडरल बैंक लिमिटेड स्टॉक। यहाँ पे हमने तो दोस्तों आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फेडरल बैंक की लेटेस्ट यानी आज की क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 87.20 पैसे के आसपास एंड आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 5% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया डेली टाइम फ्रेम, डेली यानी स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि मैं मेरे वीडियो में बताता हूँ, यानी स्विंग ट्रेडिंग जहां पे आप एक महीने के लिए कम से कम पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से पैटर्न या रेजिस्टेंस लाइन किस तरीके से चले समझते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक दे सकता है। आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट काफी बड़े हो सकते हैं, कम से कम 20 से 25% के। तो वो किस तरीके से, चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस लाइन। तो सबसे पहले मैं ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हुआ स्टॉक नीचे, सेकंड टाइम फिर नीचे, थर्ड टाइम फिर नीचे, लेकिन आफ्टर सपोर्ट ये स्टॉक बाउंस देके ब्रेकआउट दे सकता है जिसकी वैल्यू है 87 रुपए यानी 87 रुपए के ऊपर। लेकिन क्या करना है, तो सबसे पहली बात आपको ये वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन करनी है, क्लियर। लेकिन यदि ये स्टॉक इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो डोंट वरी, हम बाइंग करेंगे, क्लियर। बाइंग तो कर लेंगे लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो कि हम लगाएंगे काफी छोटा, 84 रुपए का, यानी सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन रिवॉर्ड फर्स्ट टारगेट होने वाले हैं हमारे ये, जिसकी वैल्यू हो सकती है कम से कम 95। सेकंड टारगेट होने वाले हमारे 103 रुपए की एंड लास्ट एंड अल्टीमेट टारगेट 108 रुपए की, यानी 3 ये स्टॉक हमें दे रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट टारगेट 95 एंड उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 8 पॉइंट का रिवॉर्ड, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ज्यादा, यानी काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन आप पॉइंट देखिए, 8 पॉइंट है यानी 8 पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट के हिसाब से 8 पॉइंट है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कम से कम, परसेंटेज के हिसाब से कम से 10% है। तो ये बात काफी बड़ी है एंड इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको करना क्या है, तो सबसे पहली बात, जिस तरीके से हम प्लानिंग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टॉक ब्रेकआउट दे, क्लोजिंग दे एंड बाय एक्टिवेट करके तीनों की तीनों टारगेट वन बाय वन हासिल कर ले। क्या स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म करने वाला है? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर्स सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम एग्रेसिव है, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है, तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, बिग बेरिश क्रॉसओवर अवेलेबल है एंड प्राइस के नीचे दो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यानी कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज यहाँ पे बुलिश है, मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश। तो अभी करना क्या है, डोंट वरी, 87 के ऊपर बाइंग करेंगे, 84 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिसके टारगेट होने वाले हैं 95 या उससे ऊपर के। टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे कि कहा, एक महीने का कम से कम आपको वक्त देना होगा। तो ये स्टॉक आपको कम से कम 12% के हिसाब से रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये फर्स्ट टारगेट क्या है दोस्तों, आप करने के बाद स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट है 103 यानी 103 एंड थर्ड टारगेट है 108 यानी 108 के। स्टेप बाय स्टेप टारगेट हासिल हो सकते हैं यदि आपकी ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि बेटर होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए। तो हमारा इंडिकेटर अभी फिलहाल कोई भी स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उस हिसाब से नो ट्रेलिंग, ओनली फ्रेश बाय आफ्टर ब्रेकआउट एंड फॉर्मेशन। तो काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट एनालिसिस फेडरल बैंक के स्टॉक पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है, जिसके ब्रेकआउट आफ्टर फर्स्ट टारगेट है 95, सेकंड टारगेट 103, थर्ड टारगेट एंड अल्टीमेट टारगेट 108। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये हमारे तीनों के तीनों टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।